सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी यूपीएस के बारे में। अब यूपीएस हमें बनाना है, लेकिन उसके लिए कोर का साइज़ जो है वो मेरे पास, यानी जो 52 का साइज़ है वो 2-3 का है, यानी 2 इंच और 3 इंच है। तो इसके लिए मैं कैसे वाइंडिंग करूँगा, कौन सा फार्मूला अपनाऊँगा, कैसी इसकी वाइंडिंग की टर्न्स लूँगा और इसके साथ में कौन सा वायर इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर इस किट को भी मैं थोड़ा देखूंगा, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है या जो दूसरे किट आते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी थोड़ा मैं देखूंगा, उस हिसाब से फार्मूला निकालूंगा। अगर कल को ये किट मेरा ख़राब हो जाए, दूसरे किट लगाना हो और उसमें थोड़ा अलग रिक्वायरमेंट हो, तो मुझे सभी किट्स के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है अपने हिसाब से उसमें टर्न्स देने हैं। यानी जो फार्मूला मैं निकालूंगा वो ऐसा होगा, अगर ये किट ख़राब हो जाए तो दूसरा लगाना हो तो कोई मसला नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मेरी जो साइज़ है वो 2 इंच और 3 इंच है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 एंड 3। तो इससे मेरा जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। फार्मूला बहुत ही सिंपल मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने निकालना हो तो आपने करना क्या है, आपने 7.5 डिवाइडेड बाई 6 करना है। ठीक है, तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे साथ टर्न्स पर उल्ट होगा। लेकिन हमारे साथ जो कोर मिलता है बाज़ार में वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो इस वजह से हम 7.5 को छोड़कर 8 डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे जो हमारे साथ आंसर आएगा वो हमारे साथ टर्न्स पर उल्ट होंगे। अब थोड़ा मैं यहाँ से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, इस मोबाइल को थोड़ा ओपन कर लेता हूँ लॉक, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये आंसर आया था 6, तो 8 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 1.33। ये मेरा आंसर आ गया है 1.33। तो ये 1.33 फर वोल्ट मेरा आ चुका है। ठीक है, 1.33। तो मैं इसको अगर रखता हूँ 1.33, और यहाँ पर मेरे साथ जो रिक्वायरमेंट्स है वो चार्जिंग का वो 140 वोल्ट है। तो अगर मैं इसी के लिए रखूँगा तो सिर्फ 140 वोल्ट रखूँगा। अगर मेरे वोल्टेज कम हो जाते हैं और भी, तो फिर मुझे चाहिए 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट से भी ये किट काम कर लेता है। दूसरी बात आपको पता चली कि किट पर अगर 140 वोल्ट चार्जिंग के लिए है तो आप चार्जिंग का लूप 140 वोल्ट देंगे, लेकिन अगर 220 आती है तब भी ये काम करता है। तो यहाँ पर मुझे सारे रिक्वायरमेंट्स अपने रखने हैं। तो सारे रिक्वायरमेंट्स मेरे क्या है, मेरा पहला रिक्वायरमेंट्स है वो है 120 वोल्ट। मैं आपको सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये मेरे वोल्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट आ गया, ये पर 120 हो गया। अब चार्जिंग के लिए मेरा 140 भी काम करता है, तो ये भी रिक्वायरमेंट्स होगी। अब कुछ किट्स है उसमें हमारे साथ चार्जिंग जो होता है किट नहीं होता है, उसमें आपने 220 देना होता है, तो मेरे पास 220 भी एक रिक्वायरमेंट्स है। इसी तरह मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो 260 है। यहाँ पर जो इन्वर्टर के लिए है वो 260 है, तो 260 भी मैं रख सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर रखूँगा तो मैं 280 के लिए निकाल दूँगा। ठीक है, ये बाद में हमारे साथ जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें थोड़ी मदद दे देती है और अच्छी तरह से काम करता है। 260 भी काम करता है, लेकिन मैं 280 दूँगा। तो अगर आप 260 देना चाहते हो तब भी काम कर सकता है। तो नीचे मैं दूँगा टर्न्स, तो ये मेरे पास पहले ऑप्शन हो गया 0, और उसके बाद तो जो टर्न्स आएंगे वो तो मैंने निकाले कि भाई 1.33 हमारे साथ टर्न पर उल्ट हो गया। तो हमारे साथ अगर मैं इसको साथ करता हूँ, पहले 120 चाहिए मुझे, तो 120 के लिए मुझे 150 यानी 160 तक चाहिए। ठीक है, तो मेरे पहले टर्न्स होंगे 160। ठीक है, उसके बाद दोबारा से मैं कर लेता हूँ 140, तो ये तकरीबन आ गए 186। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से कर लेता हूँ 220, तो ये तकरीबन 213 आते हैं। नो सॉरी, 213 तो फिर हमारे साथ 160 के लिए आते हैं। ये हमारे साथ आ जाते हैं 292 या 293 कर लेते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो तकरीबन आए जाएंगे 373 या 370। ठीक है, तो यहाँ पर 1.33 इसके साथ मैं कर लेता हूँ 260 चाहिए, लेकिन मुझे 280 चाहिए।
तो यहाँ पर 372 है, लेकिन मैं इसको रख देता हूँ 370, क्योंकि मैंने जो कुछ टर्न्स है वो जो कुछ वोल्टेज है उसको ज़्यादा रखा हुआ है। 260 की रिक्वायरमेंट्स है, मैंने 280 रख दी इसलिए क्योंकि आउटपुट वोल्टेज में मुझे फिर आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी 12 वोल्ट साइड के बारे में। तो उसमें मुझे चाहिए तकरीबन 13 वोल्ट या 12 से भी मैं काम चला लूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर 13 ही चाहिए। ठीक है, तो 1.33 इसके साथ में कर देता हूँ 13। ठीक है, थोड़ा 1 वोल्ट ज़्यादा रख देता हूँ तो ये 17 वोल्ट आ जाते हैं, 17.29, लेकिन मैंने वोल्ट ज़्यादा रख दिया है। अब अगर आपने कोई चार्जर बनाना हो तो उसमें आप 14 वोल्ट देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ से एम्पेयर को बढ़ा और कम कर सकता हूँ, तो इस वजह से मुझे अगर मैं 16 वोल्ट भी दूंगा 12 वोल्ट के लिए बैटरी के लिए मैं 12 वोल्ट ही निकालूंगा तो कोई मसला है नहीं। यहाँ पर ये 17 टर्न्स या 18 टर्न्स आप दे सकते हो, लेकिन मैं करूँगा क्या कि मैं 17 ही दे देता हूँ। तो 17 एंड 17, यानी ये जो पॉइंट होगा वो निकलेगा, फिर उसके बाद ये एक पॉइंट निकल जाएगा, उसके बाद दोबारा आपने 17 टर्न्स देने हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12 वोल्ट साइड के लिए। ये हो गया हमारे साथ 220 वोल्ट साइड के लिए, यानी जो हमारे साथ ये जो टर्न्स होंगे वो कहाँ पर कनेक्ट होंगे। ये जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर दूसरा जो है वो हमारे साथ बैटरी के पॉजिटिव को जाएगा, और इसी तरह ये जो पॉइंट है हमारे साथ इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आगे जाके हम इसकी कंप्लीट वायरिंग को करके आपको सिखाएंगे। दूसरी बात ये कि इसका डायग्राम भी आप लोगों को मैं बना के दे दूँगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम कौन सा वायर लगाएंगे। इस साइड पे यानी हमारे साथ ये जो टर्न्स है उसमें हम लगाएंगे 18 नंबर का वायर, 18 SWG। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ 18 SWG यानी 18 SWG का वायर लगेगा, और यहाँ पर हमारे साथ 11 SWG का वायर लगेगा। ठीक है, हमारे साथ जो 12 वोल्ट के साइड पे होगा वो 11 SWG होगा, और इसी तरह हमारे साथ जो दूसरे साइड है वो 18 SWG का वायर लगेगा। तो ये अगर हम लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आप 19 का भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका कॉपर लगा रहे हो तो कॉपर में आप 19 का भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम लगा रहे हो तो आपने हमेशा 18 का ही रखना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो आप 11 कॉपर में भी लगा सकते हो, एल्यूमिनियम भी लगा सकते हो। अगर आप एल्यूमिनियम में 10 SWG रखना चाहते हो तब भी रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपके साथ एक बात क्लियर करता चलूँ कि भैया अगर आपने यहाँ पर वाइंडिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 0 वोल्ट से लेकर 120, 140, 220, 280 तक गया हूँ, तो आपने 0 से स्टार्ट लेना है। 160 टर्न जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपने लूप निकालना है, और उसके बाद गिनती जो है नंबरिंग आपने 0 से स्टार्ट नहीं करनी बल्कि 161 से स्टार्ट करनी। इस तरह 186 पर लूप निकालना है, इस तरह आपने 293 पर लूप निकालना है, इस तरह 370 पर लूप निकालना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 से लेकर आप 17 तक जाइए, उसके बाद 0 से फिर होकर 17 तक जाइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप इसको प्लस करना चाहते हो तो प्लस भी कर सकते हो। यहाँ इस साइड पर मैंने प्लस किया हुआ है, इस साइड पर मैंने प्लस नहीं किया हुआ है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।